हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारा ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शुरू करेंगे। देखिएगा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, स्टेथोस्कोप से क्या होता है, डॉक्टर जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर देखते हो ना, कान में ईयरफोन की तरह लगाकर जो है हमारे नब्ज की स्थिति चेक करते हैं, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। और इसका आविष्कार किया था लेनेक ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज किसने करी थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी साथी याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? तो वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है वात स्फीति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा जल के प्रदूषण जब होता है तो उसको साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब कैडमियम के द्वारा जल का प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। आगे देखिए, पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे साथियों कि पायरॉक्सो एसिटिल नाइट्रेट क्या है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का गौण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? देखिएगा, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग देखिएगा प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साथियों, वीडियो को सभी साथी लाइक करते चलिएगा और देखिए, जांच करिए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नागपुर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहे तो अंततः क्या होगा? तो देखिए, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहे तो अंततः क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। किसके प्रदूषण के कारण बताइएगा? मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी ये? तो पारा के कारण। ऑप्शन नंबर बी पारद करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर ये क्या करता है? तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर जो है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है। साथियों, यह मार्बल केसर क्या है बताना? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है। यह मार्बल केसर क्या है? तो मार्बल केसर अम्लीय वर्षा है जो मार्बल का क्षरण करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किससे? तो साथियों, ताजमहल को मथुरा में जो तेल शोधनशाला से वायु प्रदूषक निकलते हैं उससे जो है क्षति पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से।
लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लो संक्रमिता रोग होने का कारण क्या है? तो साथियों याद रखिएगा सिलिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? क्योंकि यह साथियों हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। हमारे मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है उसी से यह अभिक्रिया कर लेती है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त के माध्यम से जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेती है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचती है, जिस कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो देखिएगा, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो देखिएगा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? याद रखिएगा सभी साथी, इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो देखिएगा, भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है साथियों जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो याद रखिएगा, लकड़ी काटने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो याद रखिएगा, जल हायासिंथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके? तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय ऑक्सीजन के निषेचन प्रभाव के। आगे देखिएगा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या हो? तो भाई इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है साथियों जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो साथियों, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। साथियों, ये 30 क्वेश्चन में से आपको कितने पते थे? आपको कितना पता था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नए साथी जितने भी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।